वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये किसी की कोई मिरास होती नहीं। जब हम बच्चों की बात करते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं तो वो आगे चलकर भी ऐसे बच्चे जो होते हैं ज़िंदगी में आगे चलकर इंटेलिजेंट ही रहते हैं। सो इंटेलिजेंट अगर आप हैं सो ऑब्वियसली ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। एक होता है इंटेलिजेंट होना, एक होता है हार्ड वर्किंग होना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं बट दे आर नॉट स्मार्ट, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, तो उनको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कम टाइम में भी अपनी मेहनत करके ऑब्वियसली वो अच्छे मार्क्स और इन चीज़ों पर जो है वो अपनी ग्रिप हासिल कर लेते हैं। आज शो के सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट से जिन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो कायम किया। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है एंड वी आर सो प्राउड टू हैव हुरिया बतूल इन आवर शो। हुरिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक तो आप यंग, ऑब्वियसली इतनी कम उम्री में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और उसके बाद फिर आपने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। इट्स ऑल द मैटर ऑफ नंबर्स। अगर हम सीए की बात करें, कितना बिलीव आपने खुद पर किया दैट यू कैन डू दिस, यू कैन अचीव दिस थिंग? तो रोमा बेसिकली मेरा इंटरेस्ट तो था इन अकाउंटिंग। जब मैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स अपना कर रही थी तो मेरा इंटरेस्ट इन नंबर्स एंड अकाउंटिंग तभी बिल्ड हो गया था। एंड आई थिंक कि मैं कोई भी काम जब करती हूँ लाइफ में तो आई डू इट विद पैशन। मतलब आई वांट टू बी द बेस्ट इन इट, वेदर इट बी स्टडीज़ और आई पेंट, तो उसमें भी। सो इट्स अबाउट कि आप कितनी डेडिकेशन, कितना हार्डवर्क पुट इन कर रहे हो अपनी चीज़ों के अंदर। सो आई वॉन्टेड टू डू सी ए। तो आई बिलीव के बिकॉज अगर बाकी भी करें तो इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो आई वॉन्टेड टू डू इट एंड आई बिलीव कि आई कैन डू इट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कितनी एज में आपने सीए किया? आई वॉज 19 जब मेरा सी ए क्वालिफाई हुआ था इन 2016। अभी इट्स बीन ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स, राइट? यस। तो उस टाइम पर आप 19 ईयर्स की थी, अभी 7 से 8 या 8 से 9 साल हो गए। उस टाइम कितने अरसे में ये आपका जो सीए था वो कंप्लीट हुआ? अच्छा रोमा, सो बेसिकली मैंने 7th ग्रेड के बाद अपना ओ लेवल्स में अपेयर हुई थी। लाइक 7th ग्रेड जब मैंने पास किया, आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, जो रेगुलर चाइल्ड होता है। नेक्स्ट ईयर मैं ओ लेवल्स में अपेयर हो गई। सो आई वॉज 13 व्हेन आई क्लियर माई ओ लेवल्स। और उससे एक साल बाद ही मैंने अपना ए लेवल्स की एग्जाम्स दे दिए थे, प्राइवेटली दिए मैंने। सो आई वॉज 14 जब मैंने अपना सी ए स्टार्ट किया। इन 2012 मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी एंड बाई 2016 में क्वालिफाई कर गई थी। 2012 में आपने ये स्टार्ट किया और 2016 में आपने इसको कंप्लीट कर लिया। टीचर्स की जानिब से कितना अप्रिशिएट आपको किया गया? टीचर्स ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे बिकॉज आई वॉज ओके इन स्टडीज़, आई वॉज गुड इन स्टडीज़। तो टीचर्स से मैं ख़ुद तो नहीं कुछ कर सकती थी, तो टीचर्स ही थे जिन्होंने मुझे गाइड किया ठीक तरीके से। इस स्टेज पे जो मैं हूँ वो मेरे टीचर्स की वजह से है, चाहे वो मेरे स्कूल टीचर्स थे या मेरे फादर थे या मेरे जिन्होंने मुझे सीए में मैंने जिनसे पढ़ा। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मेंटर्स एंड माई टीचर्स। अच्छा, अगर एक और ये चीज़ है कि 2012 में आपने कहा ना आपने स्टार्ट किया, यानी 4 साल में आपने अपना सीए जो था वो कंप्लीट कर लिया। नॉर्मली सीए के बारे में ये आम तासुर यही होता है कि ये इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोग्राम और इसमें आपको बहुत दफ़ा फ़ेल होना पड़ता है। फ़ेल हो के आप पास, कितनी कितनी दफ़ा आप जो हैं वो एग्ज़ाम्स देते हैं। आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ कभी आपको फ़ेल होना पड़ा हो या आप थ्रू आउट आपने हर एग्ज़ाम साथ साथ क्लियर किया? नहीं, मेरे भी एग्ज़ाम फेल हुए थे। तो एक मेरा इंटरेस्ट ये में मेरा एक ऑडिट का पेपर फेल हुआ और फाइनल एग्ज़ाम में मेरा एक पेपर फेल हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे सारे 1 को में पास हुए। मैंने भी फेलियर देखा बट उससे मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, बल्कि आई थॉट कि हाँ अब जब मैं अपियर होंगी तो आई वुड बी सो मच प्रिपेयर्ड कि अब नहीं मैं फेल होंगी। तो आपने वो सेकंड अटेम्प्ट्स में कर लिए। नॉर्मली कितने सब्जेक्ट्स होते हैं जब हम सीए की बात करें? आई थिंक इट्स लाइक 20 सब्जेक्ट्स होते हैं, 15 टू 20 आई थिंक होंगे ओवरऑल ओवरऑल मतलब पेपर्स आपने जो 4 होते हैं। साल में 15 टू 20 सब्जेक्ट्स जो थे वो आपने पेपर्स होते पढ़ने हैं, थे। यस। जब आप सीए कर रहे होते हो क्या क्या चैलेंजेस किसी भी एक इंडिविजुअल को फेस करने पड़ सकते हैं? सो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो एज है बेसिकली हमें, दैट्स आर्टिकलशिप पीरियड, जो कि हम इंटर सी के बाद दिस अ पीरियड ऑफ 3.5 ईयर्स जो हमें किसी फर्म के साथ स्पेंड करना होता है फॉर ऑडिट। इट्स बेसिकली फर्म्स के साथ हमने टाइम स्पेंड करना होता है। तो उसके साथ साथ आपने पेपर्स भी अपने क्लियर करने होते हैं फॉर फाइनल एग्जाम्स। तो
वो एक काफ़ी चैलेंजिंग फेस होता है बिकॉज आपकी रूटीन कुछ इस तरीके से होती है, आप सुबह से लेके शाम तक यू वर्क एट फर्म और फिर आपने कॉलेज जाना है फॉर क्लासेस एंड देन यू हैव टू स्टडी एज वेल। तो वो एक आई थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेस होता है फॉर सीए स्टूडेंट। और अगर आप रेशो भी देखें इन सीए तो इंटर सीए के बाद जो पासिंग रेशो है वो काफ़ी कम हो जाती है ड्यू टू दिस रीजंस। उसके बाद कुछ छोड़ देते हैं, कुछ इंडस्ट्री में चले जाते हैं, जॉब शुरू कर देते हैं और फिर वो दे जस्ट लूज ट्रैक ऑफ देयर एग्ज़ाम्स और वो फिर शायद नहीं आते टुवर्ड्स देयर क्वालिफिकेशन। तो वो एक फ़ेज़ काफ़ी क्रिटिकल होती है, बड़ा क्रूशल टाइम होता है। वहाँ पर आपको जो है डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है कि नहीं, इफ़ यू हैव टू पास, तो यही आपके पास टाइम है, आपने इन दिस स्केड्यूल आपने फिट इन करना है अपनी स्टडीज़ को कहीं ना कहीं। तो वो एक मुश्किल फेज़ होती अच्छा, है। जब हम सीए की बात करते हैं और जब आपने सीए किया, आपके पास क्या ऐसे स्किल्स थे कि आपको लगता है कि दूसरे बच्चों के पास भी यही स्किल्स हों, सो यू आर गुड टू गो विद सीए, आपको आना चाहिए इस फील्ड में आगे? So I think if you want to be a CA, if you think कि finance is your thing, तब आप आओ। स्किल सेट कैपेबिलिटीज़ हाँ रिक्वायर्ड होती हैं, बट अगर आप बनना चाहते हो तो आप कर लोगे। लेकिन It's not देखिए, जिस तरह something- से आपने कहा ना कि आपकी ग्रिप, अभी हम ब्रेक में जब बात कर रहे थे, यू सेड कि मेरी ग्रिप जो थी हमेशा से नंबर्स पर, मैथमेटिक्स पर बहुत अच्छी थी, एंड आई वाज मेड टू डू दिस, सो मेरा इसमें इंटरेस्ट था, सो दैट्स व्हाई आई परसूड ये वाला प्रोग्राम। तो आपको लगता है कि जिनका मैथ्स बहुत आउटस्टैंडिंग हो वो सीए में आ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं? एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग ना भी हो, इफ़ यू आर ओके इन मैथ्स, अगर आपको लगता है कि आपकी लॉजिक साइड जो है दैट्स गुड, तो आप कर सकते हो। दिस इज़ नॉट समथिंग कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट कर सकता है सीए, एवरेज स्टूडेंट आराम से कर सकते अच्छा, हैं। और कितना वक्त जो है आप, मतलब कोई भी इंसान जब सीए कर रहा होता है और जिस तरह आपने 4 साल इसको दिए, कितनी आप पढ़ाई को टाइम देती थी इस दौरान, और कितने आपने फैमिली इवेंट्स या फंक्शंस जो थे वो मिस किए इस सब के लिए? अच्छा, ऑनेस्टली मैं काफ़ी पढ़ती थी, बट इसकी मेन रीज़न ये थी क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी में काफ़ी बिलीव करती थी। तो मेरा ना मसला ये था कि जब थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते थे ना तो टीचर, तो मैं आई जस्ट यूज टू लूज़ फोकस बिकॉज मेरा क्लासेस में शायद उस तरह से ध्यान नहीं होता था, बिकॉज मेरे ओ लेवल्स ए लेवल्स में मुझे सेल्फ स्टडी की आदत थी। तो इसलिए मैं क्लासेस भी लेती थी और फिर मैं खुद पढ़ती थी क्योंकि मुझे समझ ही खुद पढ़ के आती थी। तो आई थिंक कि मैं इसलिए वो डुप्लीकेशन हो जाती थी मेरे टाइम में। बट अगर मैं समझूं कि अगर मैं किसी को रिकमेंड करना हो कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू स्टडी, तो आई थिंक इट्स 5 to 6 hours a day, दैट्स एनफ, दैट्स मोर देन एनफ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी हम स्क्रीन पर ना आपकी कुछ पेंटिंग्स भी चला रहे हैं जो आपने खुद बनाई हैं। सो अदर देन योर डिग्री या प्रोग्राम, आपको किन किन चीज़ों का हमेशा से शौक रहा और वो अभी भी आपकी हॉबीज़ जो हैं वो हैं? एंड पेंटिंग्स इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो मैं बचपन से मुझे शौक था, सिंस स्कूल लाइफ में करती थी। पहले जैसा आर्ट क्लासेस होती है स्कूल में वो करती थी, बाद में ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट और इम्प्रूव इसमें बढ़ता गया और आई डू पेंट जब भी व्हेनेवर आई गेट टाइम, तो इट्स लाइक अ थेरेपी टू मी। तो इट्स समथिंग आई एंजॉय। तो अभी भी आप करती मैं हैं? अभी भी प्रोफेशनली भी करती हैं या सिर्फ अपने लिए नहीं, करती सिर्फ हैं? अपने लिए करती हूँ। सिर्फ अपने लिए करती हैं। और अगर आपसे कोई डिमांड करे कि यार इतनी अच्छी है, मुझे भी बना दो, मैं इतने इतने पैसे दूंगा, आप कर देंगी या आप कहेंगी नहीं, मैं क्योंकि मुफ्त में करती हूँ तो मैं कर देती हूँ? अभी तक तो नहीं दी मैंने। अभी बस तक तो सोचा नहीं जा professionally सकते हैं क्योंकि की। लोग इसको प्रोफेशनली भी तो करते हैं, इतना इतना कमाते हैं कर सकते हैं, हाँ, पेंटिंग से। कर सकते हैं, बट अभी तक मैंने सोचा नहीं इस बारे अच्छा, एक जो सीए की अगर हम बात करें, सो नॉर्मली लोगों के दिमाग में होता है कि अगर आपने सीए कर लिया है, और एक तो जिन्होंने उसका इंटर या कुछ ऐसे होता है, अगर आपने वो भी पास किया तो आपको बड़ी अच्छी जॉब्स मिलती हैं, आपको बड़ी अच्छी सैलरी पैकेजेस और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब आपने मुकम्मल सीए किया हो तो आपकी तो भाई बहुत ही आपकी मांग होती है। इज़ इट सो, क्या आपको वाकई इतना पैसा आप कमा सकते हैं, इतने आप स्टेबल हो जाते हैं ज़िंदगी में? यस इट इज़ एक्चुअली, बिकॉज सीए करके आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके पास ग्रोथ की, आपके पास यू हैव सो मेनी करियर पाथ्स। आप ऑडिट में जा सकते हो, आप फाइनेंस में जा सकते हो, आप टैक्स में जा सकते हो, आप आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। तो ये बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री विद योर स्टेटमेंट कि आप इनिशियल तनख्वाह एक सीए इंटर की कितनी लगती है? इट्स मोर देन 100,000। अच्छा, इट्स स्टार्टिंग सैलरी आपकी 6 फिगर होती है। 6 फिगर होती है, और फिर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली जाती है। और जिसने मुकम्मल सीए किया उसकी
ये मैं उन्हीं के बता रही हूँ कि इट्स मोर देन लाइक 100,000 150,000 भी स्टार्टिंग सैलरी होती है, कुछ की 200,000 भी हो जाती है, सो इट वेरीज इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। और आगे आप क्या करने का इरादा रखती हैं अभी तो मज़ीद? आई वुड जस्ट वांट टू एक्सप्लोर कि व्हाट्स द बेस्ट फॉर मी। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको कोई आप सजेशन देना चाहें, एडवाइस करना चाहें आप? फॉर जॉइनर्स जो कि सीए ज्वाइन करना चाहते हैं, आई वुड जस्ट वांट टू से कि इधर मसला है कि हाँ फेलियर रेशियो है, तो लोग क्या होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो नहीं होना। अगर आप करना चाहते हो सो यू हैव टू पुट इन योर डेडिकेशन इन इट। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हुरिया बतूल, यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ शो में मौजूद थी और इन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस हवाले से कायम किया है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और व्यूज इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन हम इजाफा देखते चले जा रहे हैं और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत जो है वो मज़ीद गिर सकता है। सो कितना गिर सकता है, बारिशों के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब इस वक्त मौजूद हैं। असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। सो अगर हम इस वक्त बात करें लाहौर के दर्जा हरारत की, सो अप्रॉक्सीमेटली 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन कर सकता है। कितना टेम्परेचर गिर सकता है? देखिए, टेम्परेचर तो सर्दियों में जैसे जनवरी का माह जो है सरद तरीन जो महीना होता है पाकिस्तान में और लाहौर में, तो इसमें आने वाले दिनों में टेम्परेचर ड्रॉप कर सकता है। लेकिन जब फॉग शुरू हो जाती है तो उसमें एक ख़ास टेम्परेचर पे आके ज़्यादा ड्रॉप नहीं करता। तो अभी यही सिलसिला चल रहा है कि शदीद धुंध जो है पंजाब और लाहौर में स्पेशली, तो इसमें आया तो टेम्परेचर जैसे आज भी कोई 5.5 डिग्री है, तो यानी 6 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। तो लेकिन सर्दी का एहसास इतना है कि जैसे फील लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी थोड़ा है, तो इसलिए ज़्यादा सर्दी का एहसास हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या टेम्परेचर मज़ीद गिर सकता है इससे ज़्यादा, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं 5.5 to 6 है अप्रॉक्सीमेटली? जी, ऐसे गिर सकता है, ऐसे गिर सकता है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अब उस वक्त गिरेगा जब क्लियर स्काई होगा और कोई इतनी ज़्यादा जैसे सूरज नज़र आएगा, फिर और गिरेगा टेम्परेचर। लेकिन अभी जैसे जो फॉग की एक शीट है तो वो इसको गिरना नहीं दे रही, बल्कि वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो गिर रहा है क्योंकि सूरज नहीं पहुंच रहा है ज़मीन तक। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ये सूरज की ही बात करें, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट वीक, बल्कि ये हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। हमने दिसंबर में कोई सूरज को आखिरी बार देखा होगा और अब तो थ्रू आउट अगर मैं लाहौर की बात करूं तो सूरज निकल ही नहीं रहा। ये वाली सिचुएशन, ऐसा मौसम कब तक रहेगा? देखिए, अभी कम से कम आने वाले दिनों में कोई 5 से 7 दिन ये सिचुएशन चलेगी, क्योंकि सूरज निकलने की कोशिश तो होती है, लेकिन आखिरी टाइम पे जैसे 3 से 4 बजे कोई तकरीबन कोई आधा घंटा है इस दौरान होगा सूरज निकल रहा। तो बाकी नहीं बन रहा है इसमें बारिश का कि वो ये धुंध को भी साफ करे और स्काई भी क्लियर हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ बारिशों के हवाले से इज देयर एनी प्रेडिक्शन? देखिए, लाहौर के लिए तो कोई नहीं है, लाहौर पंजाब इनमें तो कोई प्रिडिक्शन फिलहाल नहीं है। लेकिन जो हमारे जो अपर एरियाज है उनमें कोई कोई अगले वीक में कोई बारिश हो सकती है, लेकिन वो भी थोड़ी होगी। और फिलहाल लाहौर में कोई प्रिडिक्शन अभी नहीं है अच्छा, और ये की तरफ धुंध, से। बिकॉज अभी हम देखें तो आजकल धुंध जो है वो बहुत पड़ रही है, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब और दीगर शहरों की भी अगर हम बात करें, दूसरे सूबों के शहरों की बात करें, ये फॉग जो है वो मज़ीद कितने दिन जो है वो पड़ सकती है? देखिए, फॉग तो अभी ये इसका पीक सीजन है और इसमें जनवरी में जो है, और अभी सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि जो हमारा जो जिस जो कंडीशंस फॉग के लिए होती है, डेंस फॉग के लिए वो मौजूद है। वेदर जो है कोई इस तरह का है कि बहुत ही हाई प्रेशर एरिया जो
इस एरिया पे बना हुआ, वो कोई सिस्टम ही नहीं आने देता आगे। कोई सिस्टम अगर बनता भी है तो अफगानिस्तान से ऊपर निकल जाता है हमारे, बल्कि नार्दर्न एरिया को भी टच नहीं कर रहा। तो ये ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो ये सूरत-ए-हाल है, और फॉग अभी आने वाले दिनों में चलेगी कोई 5-7 दिन तक, अभी तो ये प्रेडिक्शन है। तो आने वाले दिनों में सर्दी का भी एहसास होगा और फॉग भी अभी चलेगी। आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। फॉग अभी आने वाले दिनों में, अगर हम 5 से 7 दिन की बात करें, फॉग की भी यही सिचुएशन रहेगी और सूरज के भी हम नज़ारे जो हैं वो नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच चौधरी असलम साहब, हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा ये बताने के लिए हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट आज शो में मौजूद हैं, और आप सब भी शो में लाइव कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना फ्यूचर जो है उसके हवाले से प्रेडिक्शन ले सकते हैं। हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट राहिला अहमद आज शो में मौजूद है। राहिला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न टुडे। आज कैप्रिकॉर्न वालों का दिन कैसा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रुकमा, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सब व्यूअर्स को बहुत बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। एंड आज का दिन सबके लिए ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छा दिन है, क्योंकि इट्स द 11th ऑफ जनवरी। और आज के दिन एक स्पेसिफिक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी सबको, जिससे सबका फ़ायदा हो सकता है। एक फुल नया मून, नया पोर्टल स्टार्ट होने जा रहा है जो 11 डेज पे होगा। और इसका मतलब ये होता है कि इस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। जो लोग गोल सेटिंग वगैरह को जानते हैं, माइंड साइंसेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो अपने गोल्स पूरे आइडेंटिफाई करें और उनके लिए छोटी सी रोज़ 11 डेज तक सिर्फ 3 मिनट की एक विजुअलाइजेशन कर लें कि हमारे गोल मैनिफेस्ट हो चुके हैं। तो फिर आप देखिएगा कि कैसे मैजिक आपकी ज़िंदगी में आता है। बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त। सो सबके लिए ये एक गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस है, एब्सोल्युटली। कैप्रिकॉर्न्स का आज का दिन कैसा तो रहेगा? कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। उनका जॉब और करियर में जो भी लोग काम जॉब में हैं, उनको कोई ना कोई गुड न्यूज़ जॉब से रिलेटेड मिल सकती है, कोई प्रमोशन हो सकती है, अप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है। और उसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आज के दिन काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए आज का दिन थोड़ा सा स्लो तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा जैसे सटल मेडिटेटिव साइड पे ज़्यादा रहने वाला है। ऑटोमेटिकली यू विल बी ड्रॉन टू विड्रॉ फ्रॉम हसल एंड बसल ऑफ लाइफ, और आपका दिल करेगा कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, ब्रेथ वर्क करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और अपने माइंड को रिलैक्स करें। तो आज का दिन रिलैक्सेशन का दिन है आपके लिए। स्पाइसेस, स्पाइसेस के लिए इट्स अ वाटर साइन। और आपको पता है कि जैसे फुल मून पोर्टल स्टार्ट हुआ है, तो वो वैसे भी 11 का जो प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट, दैट्स अ मून। और वाटर साइन भी मून से के साथ कनेक्टेड होता है, तो थोड़े से इमोशनल लेवल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा रुझान और नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है, लेकिन आप हमेशा इसको ग्रैटिट्यूड से कट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मुबीन हमारे साथ लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मुबीन। वालेकुम अस्सलाम। क्या जानना चाहेंगे आप? इसमें आज का और कल के दिन के बारे में जानना चाहूँगा, कैसा गुजरेगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? मेरी 13 जनवरी 1995। 13 जनवरी 1995। अच्छा। आज और कल का ओके, आज का दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अगर आपके काम से रिलेटेड आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है, उसके अलावा किसी फैमिली मेम्बर के साथ या कोई ऐसे सोशल इंटरेक्शन हो सकती है जो कि इवेंचुअली आपके काम को फ़ायदा देगा। अब हम आते हैं कि कल के दिन के बारे में। तो 4 + 3 7। अच्छा, कल के दिन के अंदर इनको स्पेसिफिकली ये है कि एक तो खुद ब खुद एनर्जीज इस तरह से फेवर करेंगे कि इनका दिल करेगा कि नमाज पढ़े, अल्लाह के साथ कनेक्ट हों, और उसमें इनको गेन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। और कल के दिन आपने किसी किस्म की आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करनी है। बिल्कुल ठीक। एरीज का आज का दिन कैसा रहेगा? एरीज का आज का दिन भी बहुत, लाइक एरीज के लिए तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। उनका अगेन उनकी कोई ना कोई ऐसी गैदरिंग होने वाली है जो इवेंचुअली आगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और सपोर्ट देने वाली है। उनका कोई काफ़ी अरसे से अगर कोई पेंडिंग काम पड़ा हुआ था करियर वाइज, तो वो आज उसमें उनको फ़ायदा होगा। तो उस हिसाब से उनका लिए सरवर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर। जी वालेकुम सलाम मैडम। क्या जानना है आपको? यही मैंने जानना था कि आजकल का माहौल मेरा कैसा चल रहा है।
और आपकी डेट ऑफ बर्थ? 1 दिसंबर 74। 1 दिसंबर 1974। कैसे रहेंगे आने वाले दिन? अच्छा ठीक है। सो 1 दिसंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनके लिए आज का दिन स्पेसिफिकली काफ़ी हैपनिंग है। एनर्जीज उनको फेवर करेंगी। कोई अपने हेल्थ के ऊपर भी तवज्जो दे सकते हैं और बिजनेस वगैरह के पर्सपेक्टिव से अगर ये किसी बिजनेस में हैं तो उनको उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और फ़ायदा मतलब फाइनेंशियल गेन उसके अंदर बिल्कुल फील ठीक। होगा। टॉरस का आज का दिन कैसा रहेगा? टॉरस वालों के लिए खुशखबरी है कि अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम ही थी तो उनको उसमें प्रॉफिट होने के आज बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और उसके अलावा वो काफ़ी स्पेंड करते रहे पिछले दिनों में तो आज उनकी स्पेंडिंग नहीं होगी। इनफैक्ट कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आने का चांस है। अच्छा जी, टॉरस का आज का दिन हमने टॉरस डिस्कस हम कर लिया। डिस्कस कर जेमिनी, चुके हैं। हाँ, जेमिनी वालों के लिए इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल स्लो आज का दिन, लेकिन काम की तरफ से उनका ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि काम के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए बट किसी बड़े की दुआ से वो रिजॉल्व हो जाएगा मामला। और उसके अलावा फैमिली के ऊपर उनकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि उनके बाहर से कोई रिश्तेदार वगैरह आए हुए हो तो उनके साथ गेट टुगेदर में वो काफ़ी बिलाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और क्या जानना है आपको? मुझे जानना कि मैं क्रिकेट खेलने में मुझे शौक है तो मैं उसके बारे में जानना तो मैं जा सकता हूँ या नहीं? किसका डेट ऑफ शौक है बर्थ आपको? जी, किस चीज़ का शौक है आपको? क्रिकेट का। क्रिकेट का। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें आगे जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? बिल्कुल ठीक। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख 1 महीना 2005। 2005। 1 जनवरी 2005। क्रिकेट में जा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप डीफोकस हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। आप अगर फोकस और डेडिकेशन के साथ लगे रहे हैं तो इवेंचुअली इंशाल्लाह नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग इनटू क्रिकेट इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ साथ कैंसर का आज का दिन कैसा रहेगा? कैंसर अगेन वाटर साइन है। कैंसर के लिए थोड़ा सा डिप्रेसिव हो सकता है, थोड़ा सा स्लो हो सकता है, नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है, किसी के साथ लड़ाई हो सकती है। सो आप अपना ख्याल करें। अगेन मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड वे कि आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं और किसी अच्छे दोस्त से बात करें, वो भी आपको इसमें से पुल आउट कर सकता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है रिजवान। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। वालेकुम जी। जी, क्या जानना है आपको? जी मैं आगे के जो दिन है उनके बारे में जानना चाहता हूँ। फ्यूचर डेट ऑफ बर्थ? 8 अगस्त 1963। 8 अगस्त 1963। 78। ओके, सो अगर ओवरऑल आई थिंक ये जानना चाहते हैं तो ओवरऑल ये साल का बता दूं या मंथ का बता दूं? 63 सॉरी से 1963। तो साल का बताना है या मंथ का बताना? आने वाले दिन आने वाले दिन का। तो हाँ, द पॉइंट इज दिस कि इनके लिए जो है इस महीने स्पेसिफिकली जनवरी का जितना भी रेस्ट ऑफ द मंथ है इसमें फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस हैं, लेकिन इनको हर चीज इस महीने में हार्ड वर्क एंड प्रेयर के कॉम्बिनेशन से मिलेगी। बिल्कुल ठीक इसका हो गया। ख्याल इसके रखें। साथ साथ लियो का आज का दिन कैसा रहेगा? लियो फायर है और आज का दिन उनको फेवर कर रहा है अगेन और वर्क वाइज उनको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। उसके अलावा किसी बिजनेस पार्टनर से भी हो सकता है, किसी क्लोज कनेक्शन के साथ जिसके साथ लॉन्ग टर्म कोई नाराज़गी चल रही थी वो आज के दिन ख़त्म होने के चांसेस बिल्कुल हैं। ठीक। अख्तर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर। वालेकुम सलाम। अकबर, क्या जानना चाहेंगे आप? आगे की ज़िंदगी के बारे में। क्या? आगे की ज़िंदगी। आगे की ज़िंदगी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 दिसंबर 1999। 14 दिसंबर 1999। 1999। 1999 14 दिसंबर है ना? ओके, हाँ ठीक है। आगे की ज़िंदगी इनका जो ओवरऑल नंबर बनता है वो 9 है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में इनका दिमाग चलता है। अगर ये कोई एक चीज़ पे फोकस करें
और उसको लेके चलें तो इनको बहुत ज़्यादा गेन्स उसके अंदर हो सकते हैं। और क्योंकि 14th को पैदा हुए हैं तो इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इनके पास आती हैं, तो उन पे कैपिटलाइज करें। और ये साल फाइनेंशियल गेन्स का है। फ़िज़ा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या जानना है आपको? डेट ऑफ बर्थ? जी मेरी 4 नवंबर 1998। 4 नवंबर 1998। क्या जानना है आपको? जी मैं अपना फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। फ्यूचर के बारे में जानना है। 4 नवंबर 1990। अच्छा, ये साल आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा और बहुत प्रॉमिसिंग है। अगर आप मैरिज का स्पेसिफिकली जानना चाह रही हैं तो इस साल बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके तो साथ साथ हम विर्गो की अगर बात करें, विर्गो का आज का दिन कैसा? वर्गोस के लिए आज का दिन अगेन इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। उनको बहुत ज़्यादा एनर्जीज फेवर कर रही हैं। और स्पेसिफिकली जो लोग स्टूडेंट्स हैं और जो बाहर अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर देम कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर लें और नेक्स्ट मंथ आने वाले महीनों में अप्लाई कर दें, तो आपका बाहर का ट्रैवल बहुत फ्रूटफुल परवीन होगा। हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम अस्सलाम। क्या जानना आपको? मैंने ये जानना है कि मेरी बेटी की शादी 12 साल हो गए। 1 अप्रैल 1985 की पैदाइश है मेरी बेटे की। वकास नाम है उसका। ठीक है। जो हमारी वकास बहू नाम है ना, वो आए दिन झगड़ा करती है, साल भर उठ के चली जाती है, तो ऐसे ही 12 साल से कर रही है। अब फिर वो नाराज होकर गई हुई है। तो मैंने ये पूछना है कि आने वाले सालों में क्या हमारे साथ रिश्ता उनका अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? उसका नाम बात बताएं। मेरे बेटे का नाम, बहू कारोबार का भी- नाम क्या है? सना, सना परवीन। सना। और बेटे का नाम क्या है? बेटे का वकास। नाम वकास। बहुत परेशान है। देखिए, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो है, झगड़ा है और वकास भी थोड़ा तबीयत का मुझे गरम लग रहा है। तो इनकी आपस में पर्सनालिटी क्लैश है बेसिकली। और मुझे ये भी लगता है कि वो फैमिली वालों के साथ ही रहना चाह रहे। तो अब कॉन्फ्लिक्ट तो है, अब इस चीज़ को आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं ये तो आप लोगों को खुद ही, क्योंकि आगे जाके मुझे स्प्लिट होता फील हो रहा है। तो नसरुल्लाह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या जान? मैंने अपनी बेटी के बारे में जानना, उसका रिश्ता नहीं हो रहा ना। उसका नाम ठीक है। महवेश है, तो 9 नवंबर 2000 उसकी पैदाइश है। 9 नवंबर 2000 उसकी पैदाइश है। महविश नाम है। रिश्ता नहीं हो रहा। रिश्ता नहीं हो रहा, ओके। महविश का पूरा नाम बताएंगे प्लीज? महविश का पूरा नाम? महवेश नसरुल्लाह। महविश महविश नसरुल्लाह। नसरुल्लाह। इस साल इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप उसको कहिए कि एक 41 डेज तक सूरह फातिहा रोज़ 7 मरतबा पढ़ के अपने लिए दुआ करें। इस साल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। नौशीन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। मैंने अभी उनको फोन किया। नौशीन आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। मैंने अपने बारे में मालूम करना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1985 है और मुझे बारे में मुझे बताएं कि मेरे ना क्या है शादी का और मेरी आगे बढ़ने का। मैं जॉब्स के लिहाज से भी पूछना चाह रही हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 जनवरी पूरी? 19 जनवरी 1985। 19 जनवरी 1985। जॉब के हवाले से और शादी के हवाले से? अच्छा, अब नाम क्या था इनका? नौशीन। नौशीन, ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। आपने सिर्फ पहले 2 महीने अपना फोकस करके अपनी एक एफर्मेशन पूरी बनाएं कि इस साल मेरी शादी बहुत अच्छी जगह पे हो गई है और मैं बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रही हूँ, मैं खुश हूँ। और रोज़ रात को सोने से पहले आपने 11 टाइम्स ये रिपीट करके सोना है। और आप देखिएगा कि इस साल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके साल, क्योंकि 1 पर्सनल ईयर है इनका और ये न्यू बिगिनिंग्स का ईयर होता है। पुराने पिछले सारे 8-9 सालों के रुके हुए काम इसमें हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। स्कॉर्पियो के हवाले से आज का दिन कैसा रहेगा? स्कॉर्पियोज के लिए जो है वो थोड़ी सी अगेन थोड़ा लो है। अगेन इट्स अ वाटर साइन और उनके लिए थोड़ा ईगो इनकी आज बहुत ज़्यादा हाई होगी। अपने ईगो पे कंट्रोल रखें, क्योंकि आपको करियर में ईगो की वजह से कोई लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है जिसका आपके ऊपर बैकफायर करेगा। बिल्कुल ठीक। मजीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मजीद। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या जानना है आपको? जी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पैदाइश है जी 8 फरवरी 2002। 2002 8 फरवरी। क्या जानना है आपको?
मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा कारोबार काफ़ी देर से बंद है और अब ये कब स्टार्ट होगा? कारोबार बंद है, कब स्टार्ट होगा? देखिए आपके कारोबार के अंदर तो कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है। आप दुआ करें और दुआ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पानी पे दम करें, पिएँ, ये 21 दिन तक करें और कारोबार के लिए स्पेसिफिकली दुआ करें। उसके अलावा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक नेचुरल जनरल मैं सबके लिए बता रही हूँ, सुबह शाम 101 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करें, पढ़े और इससे जितना भी बंद कारोबार है वो खुल जाता है, रिस्क आना शुरू हो जाता है। लेकिन आप सूरह बकरा ज़रूर करें क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा बिल्कुल है। ठीक हो गया। लिब्रा का भी बता दें आज का दिन कैसा अच्छा, रहेगा? लिब्रेंस सेकंड के लिए लास्ट। मुझे भी लगा था कि लिब्रा हमने मिस कर दिया है। सो लिब्रेंस के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिहाज से, करियर वाइज, फाइनेंशियली सपोर्टिव, फैमिली के साथ कनेक्शन, लिब्रेंस के लिए आज का दिन एक्सट्रीमली एक्सेप्शनली नाइस। बिल्कुल ठीक। अख्तर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर। वालेकुम सलाम। क्या आपने मालूम करना है? जी मेरे को मालूम करा, मेरा 3-4 साल हो गए हैं धंधा इस बंद है। मेरी बीवी थी वो भी फोत हो गई है। मेरा कुछ भी घर में नहीं बचता है, कोई धंधा कोई रोजगार मेरे बच्चे किधर लग जाए, कोई नौकरी वोकरी ये वो कुछ भी नहीं है घर में। डेट ऑफ बर्थ, मुकम्मल तारीख पैदाइश बताएं। मेरे को पैदाइश याद नहीं है, मैं कुछ नाम बता दें। अख्तर। अख्तर पूरा नाम क्या है आपका? पूरा अख्तर अली नाम है मेरा। अख्तर जी अली। अख्तर अली। इन्होंने सवाल किया कि मुझे समझ नहीं आया। ओवरऑल कैसा रहेगा? इनके पास कोई चीज़ नहीं टिकती आगे शादी के हवाले से और जॉब के हवाले से। अच्छा, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन अख्तर अली की जो मुझे एनर्जी मिल रही है मुझे लग रहा है ये डिप्रेशन में है। तो मेरा तो पहले मशवरा ये होगा कि आप प्लीज़ जाके किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं और कोई डिप्रेशन की कोई दवाई लें, क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में होता है रुकमा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, पैरालिसिस हो जाता है। सो जब आप व्हेन यू कैन नॉट थिंक क्लियरली यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो पहले आप अपना इलाज कराएं, इंशाल्लाह उसके बाद अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। सेजिटेरियस आखिरी। सेजिटेरियस वालों के लिए भी इट्स एन अमेजिंग टाइम। एवरीथिंग सीम्स लाइक वर्किंग फॉर देम। फाइनेंशियली आपको काफ़ी कहीं से कोई बाहर से कोई ओवरसीज़ आपके कोई दोस्त होंगे जिनके थ्रू आपको कोई बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। उसके अलावा इस महीने काफ़ी शाख खर्च रहने वाले हैं और दिल से करेंगे और फ्रेंड्स वगैरह के साथ टाइम अच्छा स्पेंड। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच राहिला अहमद हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।